साहचर धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री साहचर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जानकी के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्य को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सहायक कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़, आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साक्षात दादा कोंडके की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्में, पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। साहचर धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री साहचर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जानकी के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्य को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं।
फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजन अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सह कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़, आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडे की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्में, पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सासचर धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री सासचर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जान के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका खास कॉमेडी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्य को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकार का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजन अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सह कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़, आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडके की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्में, पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सासचर धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री सासचर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जान के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है।
फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने चित परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्य को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजन अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सहायक कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़ आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडके की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्में, पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। शास्त्र धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री शास्त्र धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जानकी के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने चित परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्य को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजन अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सहायक कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़ आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडके की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्में, पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है,
तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सास्टर धोतर 1994 दादा कोंड के द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री सास्टर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंड की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जान के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्यों को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सहायक कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़, आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडके की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्में, पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सास्टर धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री सास्टर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जान के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्यों को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है,
लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सह कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़ आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडके की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्म में पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सासचर धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री सासचर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जानकी के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में सी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्य को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सह कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़ आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडके की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्म में पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सासचर धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री सासचर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी,
विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जानकी के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्यों को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य भावनाओं का संतुलन, सहायक कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़, आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडके की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्में, पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सासचर धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री सासचर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जानकी के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्यों को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय,
पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सह कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़ आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडी की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्म में पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सासचर धोतर 1994 दादा कोंड के द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री सासचर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंड की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जान के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्यों को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडे का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सह कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़ आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडी की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्म में पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सासचर धोतर 1994 दादा कोंड के द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री सासचर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंड की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जान के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने
किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्य को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकार का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडे का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजन अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सहायक कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़ आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडे की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्म में पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सास्टर धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री सास्टर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जानकी के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्य को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकार का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडे का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजन अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सहायक कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़ आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडे की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्म में पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए।
साक्षर धोतर 1994 दादा कोंड के द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री साक्षर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंड की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जानकी के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्यों को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य भावनाओं का संतुलन, सहायक कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़, आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साक्षर धोतर कोंडके की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्में, पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। साक्षर धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री साक्षर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जानकी के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्यों को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं।
फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सहायक कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़, आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडे की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्म में पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सासचर धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री सासचर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जानकी के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्यों को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकार का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सहायक कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़, आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडके की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्म में पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सासचर धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री सासचर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जानकी के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है।
फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्यों को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सहायक कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़, आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साक्षात दादा कोंडके की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्म में पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। शास्त्र धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री शास्त्र धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जान के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्यों को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सहायक कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़, आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साक्षात दादा कोंडके की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्म में
पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सासचर धोतर 1994 दादा कोंड के द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री सासचर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जानकी के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका खास कॉमेडी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्य को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सहायक कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़, आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साक्षात दादा कोंडके की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्में, पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सासचर धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री सासचर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जानकी के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका खास कॉमेडी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्य को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है,
लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सहायक कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़ आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडके की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्म में पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सासचर धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री सासचर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जानकी के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका खास को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्य को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकार का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सहायक कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़ आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडके की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्म में पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सासचर धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री सासचर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं।
फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपाल राय और जानकी के घर में काम करती है। गोपाल राय उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्य को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य भावनाओं का संतुलन, सहायक कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़, आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साक्षात दादा कोंडके की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्में, पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। शास्त्र धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री शास्त्र धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपाल राय और जानकी के घर में काम करती है। गोपाल राय उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्य को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ,
ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सह कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़ आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडी की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्में, पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सासचर धोतर 1994 दादा कोंड के द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री सासचर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंड की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जान के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्य को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकार का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडे का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सह कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़ आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडी की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्में, पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सासचर धोतर 1994 दादा कोंड के द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री सासचर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंड की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जान के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है।
सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्यों को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडे का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सहायक कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़ आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडे की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्म में पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सासचर धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री सासचर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जान के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्यों को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडे का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सहायक कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़ आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडे की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्म में पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए।
साक्षर धोतर 1994 दादा कोंड के द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री साक्षर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंड की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जानकी के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्यों को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सहायक कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़, आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साक्षर धोतर कोंडके की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्में, पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। साक्षर धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री साक्षर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जानकी के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्यों को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं।
फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सह कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़, आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडके की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्म में पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सासचर धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री सासचर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जानकी के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्य को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सह कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़, आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडके की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्म में पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सासचर धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री सासचर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जानकी के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है।
फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्यों को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजन अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य भावनाओं का संतुलन, सहायक कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़ आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडके की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्में, पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। शास्त्र धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री शास्त्र धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जान के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्यों को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजन अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य भावनाओं का संतुलन, सहायक कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़ आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडके की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्में,
पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। शास्त्र धोतर 1994 दादा कोंड के द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री शास्त्र धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जान के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्य को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सहायक कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़, आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडके की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्में, पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। शास्त्र धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री शास्त्र धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जान के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्य को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है,
लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजन अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सह कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़ आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडके की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्में, पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सास्टर धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री सास्टर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जान के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्य को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकार का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजन अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सह कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़ आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडके की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्में, पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सास्टर धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री सास्टर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं।
फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपाल राय और जानकी के घर में काम करती है। गोपाल राय उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्य को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सहायक कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़, आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों में धीमी महसूस हो सकती है। साचार धरता दोहटे कोंडके की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्में, पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है, तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। शास्त्र धोतर 1994 दादा कोंडके द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री शास्त्र धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंडके की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपाल राय और जानकी के घर में काम करती है। गोपाल राय उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्य को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकारों का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडके का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ,
ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सह कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़ आधुनिक दर्शकों की कुछ हास्य पुराना लग सकता है। फिल्म की गति कुछ हिस्सों पे धीमी महसूस हो सकती है। साचार धर्ता दोहटे कोंड की उन फिल्मों में से जो शुद्ध मनोरंजन प्रदान करती है। और यदि आपको पुरानी मराठी कॉमेडी फिल्में, पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ पसंद है तो यह फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सासचर धोतर 1994 दादा कोंड के द्वारा निर्देशित और अभिनेत्री सासचर धोतर 1994 की एक मराठी कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म दादा कोंड की विशिष्ट शैली, ग्रामीण हास्य, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक व्यंग्य का शानदार उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में उषा चौहान, सुधीर जोशी, विजय चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी राजाराम के एक भोले बालक युवक के इर्द गिर्द घूमती है जिसे रानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। रानी एक बुद्ध दंपति गोपालाई और जान के घर में काम करती है। गोपालाई उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जानकी अपने स्वार्थ भतीजे की गोद लेने पर अड़ी रहती है। यहाँ से कई हास्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं शुरू होती हैं। कहानी में रिश्ते, लालच, प्रेम, पारिवारिक मूल्य को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ परिवार के महत्वपूर्ण संदेश देता भी है। दादा कोंडके ने अपने परिचित अंदाज में शानदार अभिनय किया। उनका कास्ट को में ऐसी टाइमिंग, ग्रामीण किरदारों को निभाने का तरीका फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उषा चौहान ने भी अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। सुधीर जोशी, विजय चौहान जैसे कलाकारों ने हास्य दृश्य को और भी मज़ेदार बना दिया है। सहायक कलाकार का योगदान भी सराहनीय है। निर्देशक के बारे में बात करें तो दादा कोंडे का निर्देशन सरल लेकिन प्रभावी है। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र के वातावरण को अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लगती है, लेकिन कॉमेडी और संवाद दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। उनकी फिल्म की पहचान रहे दोहरे अर्थ वाले संवाद और हल्के फुल्के व्यंग्य यह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहानी का केंद्र परिवार और रिश्ते ही बने रहते हैं। फिल्म का संगीत पारिवारिक मराठी शैली का है। गाने कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाते हैं। संगीत भले ही बहुत यादगार ना हो, लेकिन फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। पॉजिटिव पक्ष क्या है? दादा कोंडके का मनोरंजक अभिनय, पारिवारिक को हल्की फुल्की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन का अच्छे से चित्रण, हास्य और भावनाओं का संतुलन, सह कलाकार का सहायक योगदान। बात करें तो इसके कमज़ोर पक्ष की, तो कहानी में कुछ अनुमानित मोड़